राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृत मनसि प्रतीता प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। Since an animal such as me has surrendered unto you, who are supremely liberated, certainly you will release him from the dangerous position. Indeed, being extremely merciful, you incessantly try to deliver him. By your partial feature as Paramatma, you are situated in the heart of all the embodied beings. You are celebrated as a direct transcendental knowledge, and you are unlimited. Offer and respectful obeisance unto you, the Supreme Personality of Godhead. तो सबसे पहली चीज है प्रार्थना करना। प्रार्थना करना आसान नहीं है। शुरू का स्थिति में आदमी इंद्रियों से ही लड़ता रहता है, प्रार्थना नहीं कर पाता। He just tries to remain sane. प्रार्थना तब शुरू होती है जब आदमी सत्वगुण के ऊपर जाके भक्ति का अनुभव करता है। शुरू में तमोगुण से युद्ध कर रहा है, मन पाप कर्म के लिए विचलित कर रहा है, प्रार्थना नहीं होता। फिर रजोगुण में मन इधर उधर कूद रहा है इंद्रिय भोग के लिए, तब भी प्रार्थना नहीं है। सत्वगुण में आदमी थोड़ा स्वच्छ हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, तब भी प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना तब होती है जब आदमी भक्ति के अंदर घुसता है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, प्रभुपाद की कृपा से, कृष्ण की कृपा से आपके दिल में भक्ति का बीज उगता है, तब प्रार्थना शुरू होती है। प्रार्थना योग माया के प्रभाव में है। योग माया के बिना प्रार्थना नहीं कर सकते आप। असली प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका कंसेप्शन गलत होगा। जो आपका भगवान में विश्वास है, जो भगवान के नाम में विश्वास है, ये तो तरह तरह के आध्यात्मिक चीज़ों में जो विश्वास है, ये योग माया के अंडर है। आप अगर अपना, जैसे प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोलते हैं, चमत्कार दिख रहा है आप लोगों को? चमत्कार दिख रहा है क्या? सब लोग बैठे हैं, क्या चीज़ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं? बोलते चमत्कार नहीं दिख रहा है क्या? प्रभु जी क्या चमत्कार? अरे बाबा आपको ज्ञान मिल गया, दैट इज रियल मिरेकल। इतना ज्ञान कि भगवान पे विश्वास, भगवान के चरणों में विश्वास, भगवान की सेवा में विश्वास, भगवान की लीला में विश्वास, भगवान के नाम में विश्वास, ये भगवान की कृपा है। ऑलरेडी कृपा मिल गई। लेकिन इसलिए जब हम प्रचार के लिए जाते हैं तो समझना चाहिए अभी इसको भगवान का कृपा नहीं मिला इस आदमी को, इसलिए ये समझ नहीं पाएगा। आसान नहीं है। आप बोलो अरे आ जाओ, राधाष्टमी का फंक्शन है, लोग क्या सोचेंगे, क्या है बोल रहे हैं, क्या करना है, तो मतलब उसको वैल्यू समझ नहीं आता। जैसे मैं बोल रहा था, लोग अविद्या को विद्या समझ के इतना घमंड लेके बैठ रहा था। करेक्ट। अविद्या जैसे लोहा टेढ़ा करना है, उसका ज्ञान है। पूरा जितना कॉलेज है, इंस्टीट्यूट से लोहा टेढ़ा करना सिखा रहे हैं, बस कुछ और नहीं। उसको विद्या नहीं बोला जाता। विद्या भगवान के ज्ञान को बोला जाता है। विद्या तो बहुत ऑनरेबल है, लेकिन वहाँ सरस्वती की पूजा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत नाटक होता है हर कॉलेज में। जब कॉलेज शुरू होता है, बैच शुरू होता है, फिर उसके बाद कितना साल ही आदमी रहा है, 5 साल 10 साल 20 साल ही पढ़ते रहे, एक विद्या का ज्ञान नहीं मिलेंगे। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? क्यों बेवकूफ़ बना रहे लोगों को? आओ भाई हम तुमको विद्या देंगे
और आप भी जाते हो नहा धो के हर दिन, एक्चुअली दिल में इच्छा विद्या की होती है। ऐसा ज्ञान मिले मैं दिल खुश हो जाए मेरा, वो तो अविद्या है। अविद्या से थोड़ी दिल खुश होता है। जैसे आपको बताएगा भाई कार है, इसका पहिया ऐसा टेढ़ा करते हैं, इसे ऐसे भरते हैं, उससे थोड़ी दिल खुश होता है। ये तो कला है, इसको ज्ञान थोड़ी बोला जाता है, अविद्या है। लेकिन अविद्या सीख के उसको टायर फिक्स करना आ गया, मेरे को बहुत ज्ञान, ये प्रॉब्लम है दुनिया। और उसको विद्या को देने के आपको क्या आता है, मेरे को तो सब कुछ आता है। अरे तेरे को तो अविद्या, तेरे को तो विद्या का एक अभी शुरुआत भी नहीं हुआ। तो इस ज्ञान को ही प्राप्त करना कि हम भगवान के सेवक हैं और भगवान तरह तरह से एक सुप्रीम पोजीशन में हर परमात्मा के रूप में सबके दिल में विद्यमान है, बहुत दयालु हैं, आपको भगवत धाम ले जाना चाहते हैं। ये सब चीज़ें को जो ज्ञान इसमें जो बोला गया है, आपको आप दुनिया में हैं लेकिन आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होता, कोई अनकंफर्टेबल नहीं है। भगवान आपके दिल में है बैठे हुए, ऐसा नहीं हो थोड़ा पेट दर्द हो गया, थोड़े पैर दर्द हो गए, कब तक खड़ा रहूँगा मैं, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे विश्वास होना ही भगवान का कृपा है। लेकिन ये तो कनिष्ठ अधिकारी हो गया, अभी तो भक्ति का शुरुआत भी बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी बहुत बड़ा भाग्य है। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी, बहुत बड़ा भाग्य है कि आदमी भक्ति को शुरू करे। कौन हो, कोई रेयर। लेकिन उसको वहीं पर रखना तो मूर्खता है। आपको कोई बीज दे और आप जाके लॉकर में डाल के बंद कर देंगे क्या? नहीं, जमीन में लगाओगे। तो जमीन अपना दिल है, हृदय में इसको भक्ति लता बीज को डाला जाता है। फिर श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय, उस पर आप हरि नाम करते हो, श्वास पढ़ते हो, आचार्य की गाइडेंस दिया हुआ है। हाँ, प्रभुपाद ने एक्चुअली जो गाइडेंस दिया है उसको फॉलो करिए, तो फिर क्या होगा, ये बीज स्प्राउट करना शुरू करेगा और आपकी प्रार्थना बढ़ती रहेगी। भक्ति में प्रगति मतलब प्रार्थना बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। आचार्य लोग तो अंतिम क्षण तक प्रार्थना करते हैं। माधवेंद्रपुरी लास्ट क्षण में भी, भगवान मैं आपकी मथुरापुरी नहीं आ पा रहा, मैं नहीं आ पा रहा। हमेशा भक्त कितना भी बड़ा सिचुएशन हो, जैसे ब्रह्मा है, ब्रह्मा का तो बहुत शक्तिशाली सिचुएशन है। ब्रह्मा पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड को उनका पूरा ज्ञान है ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। इतना शक्ति होने के बावजूद, इतना ज्ञान होने के बावजूद ब्रह्मा को कभी घमंड नहीं आता। क्यों घमंड नहीं आता? उनको पूर्ण से ज्ञान है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं खाली भगवान के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट। उनको पूरा ज्ञान है। इनफैक्ट जब ब्रह्मा तपस्या करते हैं उसके बाद भगवान उनके आगे दर्शन देते हैं, और दर्शन देने के बाद भगवान को ब्रह्मा ये प्रश्न पूछता है कि मेरे को ऐसा ज्ञान दीजिए कि मेरे को घमंड नहीं होना चाहिए, गलती से भी मेरे को घमंड नहीं होना चाहिए। और प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा कभी कभी हो जाता है, इसलिए ब्रह्मा होने के बावजूद भी वैकुंठ नहीं जा पाता, बिकॉज उसका सेम लेवल है ना डिपार्टमेंट। ब्रह्मा का डिपार्टमेंट सेम लेवल का है। एक डिपार्टमेंट आपका देखिए, 3 ऑफिस हैं बड़े बड़े, क्रिएशन डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, डिस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। तो वहाँ विष्णु और शिवाजी अंदर बाहर जा रहे हैं, ब्रह्मा भी अपना ऑफिस खोल के अंदर जा रहा है, तो ब्रह्मा भी सोचने लगता है मैं भी बराबर हो गया, हो जाता है ब्रह्मा को प्रॉब्लम। और इस भ्रम के कारण ब्रह्मा फिर वैकुंठ धाम नहीं जाता, बिकॉज थोड़ा भी घमंड आपके दिल में आ गया, आपको यहीं दुनिया में रहना पड़ेगा। ब्रह्मा फिर जब डिसोल्यूशन मृत्यु के टाइम में विड्रॉ हो जाता है, फिर यूनिवर्स बनता है, वापस आता है। वो वैकुंठ धाम में भगवान की सेवा के लिए नहीं जा पाता, थोड़ा भी मिलावट होने में उसको अनुमति नहीं मिलती वैकुंठ धाम जाने के लिए। एक और चीज़ इस श्लोक में बहुत अच्छी गौर करेंगे, प्रभुपाद जी बोलते हैं हम सभी लोग तो जानवर है गजेंद्र की तरह। एंड प्रभुपाद जी कौन सा श्लोक कोट कर रहे हैं? फेमस श्लोक, यस्यास बुद्धि गुणपेति धातु के स्वधि कलत्रादिशु भौम ईजति यतीर्थ बुद्धि सलिले न कर हिचत जनेशु अभिघ्नेशु स एव गोकरा। आदमी गाय और खरा गधे के बराबर है। जो आदमी कृणपेत धातु के, अपने शरीर को इन 3 चीज़ों का समझता है, 3 धातु के। आयुर्वेद में खपा पित्त वायु, शरीर इन तीनों चीज़ों से डिवीजन करा जाता है। तो अगर आदमी अपने आप को भौतिक वस्तुओं से निर्मित समझता है तो क्या है? वो गधे की बुद्धि है। तो अभी लोग अपने को बड़ा इंटेलिजेंट समझ रहे हैं, अविद्या होने के कारण बहुत इंटेलिजेंट समझ रहे हैं। विद्या एक बूंद भी नहीं है उनके पास। वो अपने को सोच रहे हैं मैं शरीर हूँ,
क्योंकि विद्या नहीं है उनके पास। अविद्या होने में ऐसी मूर्खता लोग बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो आदमी ये नहीं समझ पाता है, जो कुत्ता है वो सोचता है वो शरीर है। तो अगर हम भी यही सोचें, प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें कुत्ते में फ़र्क क्या हुआ, व्हाट इज द पॉइंट, क्या फ़ायदा हुआ मनुष्य जन्म का, उतना ही आपका अंडरस्टैंडिंग रहा। योर अंडरस्टैंडिंग शुड बी बेटर। कुत्ता भी इंद्रिय भोग के लिए घूमता है, तुम भी इंद्रिय भोग के लिए घूम रहा है। कुत्ता आप चार पैर में भागता है, आप गाड़ी में भाग रहे हो 4 पहियों में, लेकिन आपका लक्ष्य तो वही है, कैसे इंद्रिय भोग करूं। तो आप में और कुत्ते में फ़र्क क्या हुआ। तो प्रभुपाद जी बोलते थे ये सिविलाइजेशन नहीं है, ये सिविलाइजेशन इज दिस इज नॉट सिविलाइजेशन, दिस इज सिविलाइजेशन, पॉलिश एनिमल सिविलाइजेशन। ये पॉलिश एनिमल इज सिविलाइजेशन। वेरी नाइस मेडिटेशन। सो ही सेज दैट कृष्णा आप जो हम सब लोग हैं गजेंद्र की भांति जानवर की तरह, और बहुत कठिनाई है इस दुनिया में, इसलिए हमारा भी पैर घड़ियाल पकड़ चुके हैं। और घड़ियाल मृत्यु लोक की तरह तरह कठिनाइयाँ हैं, हम भी फंसे हुए हैं इस कठिनाइयों में। एक जानवर की भांति, कुछ दर्शन नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो क्या चाहिए हमको, गजेंद्र की तरह भगवान की सेवा लगनी चाहिए। जैसे गजेंद्र को भी प्रार्थना कर रहा है, हमको भी प्रार्थना शुरू करनी चाहिए। और हमें प्रार्थना क्या दी है चैतन्य महाप्रभु ने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये प्रार्थना हमको दी है, आप इस प्रार्थना को करिए, इस प्रार्थना से करिए, तो क्योंकि इस निकलना है। अगर आपको यहीं पे रहना है ठीक है भाई, अब लेकिन आप आपकी सिचुएशन कंफर्टेबल नहीं है। जैसे गजेंद्र की सिचुएशन कंफर्टेबल नहीं थी, पैर से खून निकल रहा था, मरने वाला है भैया, लेकिन वो समझ गया मैं मुश्किल में हूँ, हम भी मुश्किल में हैं। लेकिन हम गजेंद्र तो समझ तो पाए हम मुश्किल में, हम लोग नहीं समझ पा रहे मुश्किल में। मैं भगवान हूँ, भगवान है, बहुत अच्छे। प्रभुपाद जी को कोई बोला भगवान हो, तो प्रभुपाद जी बोले तुम्हारे हाथ पैर में बांध दूँ और धनाधन थप्पड़ दूँ, और तुम बोले मैं भगवान हूँ। तुमको दिखता नहीं तुम्हारी स्थिति क्या है, बहुत मुश्किल स्थिति में हो तुम, वेरी डिफिकल्ट पोजिशन में हो। द सेम वे हम लोग सोचते हैं वी आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन, लेकिन वी आर इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजिशन। एक्चुअली हम बहुत मुश्किल में हैं, लेकिन हमको दिखता नहीं है। हम सोचते हैं बड़े कंफर्टेबल पोजिशन, ये हमारी मूर्खता है, इट्स अ फुलिशनेस। हम सोचते हैं बड़ा कंफर्टेबल है, एवरीथिंग इज वेरी नाइस, वी थिंक लाइक दैट, बट एक्चुअली दैट इज नॉट द रियलिटी। किसी को पूछो हाउ आर यू, वेरी नाइस, लेकिन पर व्हाट नाइस, इस दुनिया में तो नाइस हो ही नहीं सकता। भगवद गीता में कृष्ण जी क्या बोले, दुखालय में शाश्वतम। दुख में कोई आदमी बोले कैसे हो, खुश हो, वो मूर्ख है, मायापुर टोटल माया में है वो, कैसे वही है। ही इज इन अ वेरी डेंजरस पोजिशन। यही नहीं, वो दुखी है, बहुत डेंजरस पोजिशन में है, बिकॉज कल किस नरक में जाएगा और उसके बाद किस योनि में जन्म लेगा उसको मालूम नहीं। सिचुएशन इज वेरी वेरी डेंजरस एंड डिफिकल्ट। नोबडी देन अ नाइस पोजिशन, ये क्या नाइस। सो गजेंद्रस पोजिशन इज वेरी डिफिकल्ट, और उसको समझ आ गया, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान मेरे को इससे मुक्त करो, और हम लोग प्रार्थना कर ही नहीं रहे। हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे पैन से खून निकल रहा है, दुनिया में फंसे हुए हो, मर रहे हो, बड़ा अच्छा, कैसे हो, बड़े खुश हैं। और गजेंद्र से पूछने जाओ कैसे हो, अरे यार बड़ा तंग है, देखो खून निकल रहा है, मरने वाला हूँ। और हम लोग किसी क्षण मरने वाले हैं, हम भी मुश्किल में फंसे हुए हैं, लेकिन कैसे हो, हम बड़े खुश हैं। सोचो कोई आदमी रोड में पड़ा है, गाड़ी उसके ऊपर चले गई, तो क्या पूछते हैं, हाउ आर यू ऑल राइट, हाँ मैं खुश हूँ। अरे बाबा खून निकल रहा है, मरने वाला है, तो मैं खुश हूँ। तो हम लोग भी इस भौतिक स्थिति में किसी तरह फंसे हुए हैं और थप्पड़ पड़ रहे हैं, फट 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 फट, और हम अपने को फिर भी भगवान की तरह घमंड, अपने को भगवान समझ के घमंड। भगवान को घमंड नहीं होता, भगवान तो सत्य रूप है। अगर भगवान बोले मैं प्रकृति का कंट्रोलर हूँ, वो तो सत्य है ना, अगर आप बोलो वो माया है। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत क्लियर सिचुएशन दैट एक्चुअली आई एम इन डिफिकल्टी, आई एम इन डेंजर, ये दर्शन होना चाहिए। फिर प्रार्थना होगी ना। आदमी प्रार्थना क्यों करेगा, श्री राधा गोविंद की। अगर आदमी सोचता है कि वो कंफर्टेबल सिचुएशन में है, वो क्यों प्रार्थना करेगा, इसलिए प्रार्थना नहीं। जैसे क्वीन कुंती से जन्म ऐश्वर्य श्रुताशी भी एदमान मदह पुमान, जब आदमी जन्म ऐश्वर्य इन चीज़ों से इंटॉक्सिकेट हो जाता है, मदह, वो क्यों प्रार्थना करेगा।
प्रभुपाद जी कंपेयर करते हैं, इस दुनिया में हम लोग सब एक दारू पिए आदमी के जैसे हैं. वी आर लाइक अ ड्रंकर्ड. बिकॉज ड्रंकर्ड को कुछ नहीं दिखता कि दारू पी के लोगों का दिमाग इतना खराब हो जाता है, उसके आगे उसके पिताजी भी रखेंगे, रिकग्नाइज नहीं कर पाता कौन है, पागल हो जाता है. दारू पी के आदमी ऑलमोस्ट पागल हो जाता है भाई, किसी का एक्सपीरियंस? सो द सेम वे हम लोग भी दारू पी के पागल हो चुके हैं. कृष्णा है, कौन है? अरे बाबा आपके भगवान है, आपके पिताजी हैं, परम पिताजी हैं. नहीं, समझ नहीं आता, बिल्कुल समझ नहीं आता. अरे उनका नाम जप करो. क्यों करूं? क्योंकि जो बिहेवियर है लोगों का, प्रॉपर से इज इन सम प्लेसेस इट इज लाइक समबडी वाज हॉन्टेड. जैसे किसी के सिर में भूत सवार होता है ना, पागल हो जाता है या पागल हो जाता है आदमी. हमारे एक्चुअली जो शब्द आ रहे हैं वो पागल खाने के मूर्खों के जैसे शब्द है. टोटली लॉस्ट. और इतनी मुश्किल पोजीशन में है तभी भगवान से प्रार्थना नहीं कर पाते. That is all. And then Krishna is very kind, Krishna is very merciful. वो हमको उपदेश देते रहते हैं, डायरेक्टली देते हैं, दिल से, शास्त्र के थ्रू देते हैं, आचार्यों के थ्रू देते हैं, भक्तों के थ्रू देते हैं, और हम उनका पालन नहीं करते. तब भी कृष्णा डज नॉट गेट एंग्री. वेरी काइंड, बहुत दयालु है. करो ना. नहीं करूँगा. ठीक है, अरे तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, जब कर लो. नहीं करूँगा. प्रभुपाद जी बोलते हैं कुत्ते की पूंछ की तरह वी आर स्टबर्न, बट कृष्णा ऑन द अदर हैंड कृष्णा इज वेरी वेरी मर्सीफुल. कृष्णा, दैट इज द पोजीशन ऑफ कृष्णा, इज वेरी वेरी मर्सीफुल. दैट इज द exalted position Krishna is situated. And then the important point is that Krishna is there in everybody's heart, but Krishna is not in any discomfort. अरे यार पैर दर्द हो गए, खड़े खड़े कितनी देर. हमारा कोई भी सेवा करते हैं, अपनी शरीर की जो मुश्किलें हैं वो सामने आ जाती हैं. करे अरे यार पीठ दर्द कर रही है, बैठने का मन नहीं कर रहा है, ये वो ऐसा सिचुएशन रहता है. बट कृष्णा's पोजिशन इज डिफरेंट. कृष्णा's पोजिशन इज डिफरेंट. He is not, Krishna's position is different. He is not in any discomfort. Krishna is transcendently situated. सबके हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, भगवान सबके दिल में विद्यमान है. And he is witness to everything. सब कुछ भगवान को दर्शन हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है. अनुमंता उपदिष्टा, वो सब कुछ देख रहे हैं, वही सैंक्शन कर रहे हैं, और बहुत प्रेम से. क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है, अगर आप प्रेम से कोई चीज़ करते हैं तो उसमें थकान नहीं लगती. इसलिए जो भक्ति की प्रगति होती है लोग की, उन लोगों को सेवा में थकान नहीं लगती. प्रभुपाद जी बोलते हैं उससे पता चलता है आप आध्यात्मिक दृष्टि से सेवा कर रहे हो या भौतिक दृष्टि से सेवा कर रहे हो. जो भौतिक दृष्टि से सेवा करता है वो थक जाता है. अरे यार थक गया, बहुत साल. किसी को बोल रहा था भाई तुम क्लास क्यों नहीं सुनते, मैं थक गया प्रभु, क्लास सुन सुन के थक गया. बिकॉज वो भौतिक दृष्टि से भी कर रहा है क्लास. लेकिन जब आध्यात्मिक दृष्टि से होता है तो अलग चीज़ होता है. जैसे आप नाम जप करते हो, थकते नहीं हो. पूरी ज़िंदगी नाम जप करके भी बहुत जप कर लिया नहीं, तब अभी आप भौतिक दृष्टि से जप किए हो, अभी आप ढंग से जप नहीं किया, आपका जप भगवान ने स्वीकार ही नहीं किया कभी, अगर ऐसा दृष्टि आता है. ठीक है, तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल. तो कोई आप चीज़ ऐसी करते हैं जिसमें आपको प्रेम है, जैसे माँ बच्चे का ख्याल करती है, उसको थकान नहीं लगती, आनंद आता है बच्चे से खेलने में. बच्चे को नहला रही है, धो रहे हैं, माँ उसका मल सब धोती है, उसको कोई बुरा नहीं लगता. प्यार, बच्चे को प्यार है. तो सेम वे जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो हमको थकान नहीं लगता, आनंद आता है. उसको वर्क नहीं बोलते. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वर्क नहीं है, मृत्यु लोक में वर्क है, परिश्रम है. प फ ब भ म, मृत्यु लोक में ये पांचों हैं. परिश्रम है, फ फेना इतना परिश्रम है कि झाग निकलता है, ब मेहनत करके भी कोई खुशी नहीं, भ उसके बाद भय आता है, माँ मृत्यु. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पांचों प्रॉब्लम नहीं है, कोई परिश्रम नहीं हो, उधर आनंद है. भगवान की सेवा के लिए भक्त जाते हैं नहीं, अरे यार इतना काम कर लिया. ट्रू, साधना जब कर रहे हैं अभी स्थिति में कष्ट लगता है क्योंकि हम साधक हैं. लेकिन जब कृष्ण प्रेम दिल में उत्पन्न होता है तो आदमी प्रेम से पूरे दिन लगा रहता है, उसको खुशी होता है. अरे ये नहीं, मेरे को करना है अभी. फ फेना, उग्र कर्म तो भक्त करता ही नहीं. पाफा ब विफल, विफल भगवान की सेवा करने में विफल कभी नहीं होता, आदमी को खुशी होता है. लेकिन मृत्यु लोक में
आदमी मेहनत करता है, बहुत बारी मेहनत करता है, उसके बाद भी कोई खुशी नहीं, विफल। वैकुंठ जगत में कभी विफल नहीं, फुर फल। जैसे आप अभी आज छुट्टी के दिन है, आप 1 घंटे सोचो भागवत पढ़ूंगा मैं, ठीक है, पूरा फल है, श्रुति फल मिलता है। बोलते हैं नहीं बैठ के न्यूज़पेपर देखूंगा, देखो देखो देखो, मोबाइल में फेसबुक पे जाऊंगा, जाओ जाओ जाओ, कोई फल नहीं उसका, तुम्हारा टाइम बर्बाद खाली। लेकिन आप भागवत पढ़ोगे, फल। इसमें भी भक्तों को ध्यान रखना चाहिए। ये जो सोशल साइट्स में आपका वो रहता है, थोड़ा एक लाइन इसका उसका, उससे कुछ नहीं होने वाला आपका। ये डायरेक्शन नहीं आचार्य का, अरे उसने 1 लाइन बोला, उधर 1 लाइन शास्त्र का कोट हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको भक्ति में प्रगति करना है, ध्यान से प्रभुपद का किताब पढ़िए, उससे फायदा होगा। क्योंकि उसमें पूरा आपको पढ़ने में ऊपर जाते हो, नीचे जाते हो, सोचते हो, ये करते हो। भागवत में लिखा है ना, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक बद्धिवती अपि नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। जो साधु हैं, जब आप साधु बन जाओगे तो इस चीज़ में आपको बहुत आनंद मिलेगा। लेकिन उसके लिए साधु प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं थॉरली ऑनेस्ट। जब आप भगवत धाम जाना, सच में भगवत धाम जाना चाहते हो, तो ये एक्टिविटी से आपको बहुत डिपेंडेंस डेवलप होता है। आपको डेली दिखता है, अरे बाबा कितना अच्छा लगा, आज मैं 2 घंटा पढ़ा, कितना मेरे को प्रगति हो रहा है, दिल पवित्र हो रहा है मेरा। जब भगवत धाम नहीं जाना है, इस दुनिया में रहना है, ठीक है, तो फिर जो करना है करो, जो करना है करो, आपका ज़िंदगी है। लेकिन आप चाहते हो, मैं प्रभुपाद जी बोले हैं भगवत धाम जाना है, मैं जाना चाहता हूँ, तो आपको इन चीज़ों से बड़ी शक्ति मिलेगी, बड़ी स्फूर्ति मिलेगी, बड़ा आनंद मिलेगा। सो हम भी जब योग माया पोटेंशियल से प्रभावित होकर सेवा करते हैं तो हमको थकान नहीं लगती। तो सेम वे जब हम भगवान जब काम करते हैं, उनको तो थकान का तो मतलब ही नहीं, वो कभी उनका तो शरीर भी ऐसा है ना, आध्यात्मिक शरीर है। शरीर तो थकान तो भौतिक शरीर में लगती है, भूख, थकान, प्यास, ये सब भौतिक शरीर के लक्षण है, आध्यात्मिक शरीर में नहीं होते ये सब। तो भगवान का शरीर कभी भी भौतिक नहीं रहता, उनका तो आध्यात्मिक शरीर है, ठीक है। भगवान के इतने सुंदर सुंदर रूप में भगवान आते हैं, पूरा पृथ्वी को उठा दिया वराह रूप में, अरे यार थक गया मैं, पसीना निकल गया, इतना भारी पृथ्वी, ऐसा नहीं होता। भगवान के लिए कुछ नहीं, भगवान तो प्रेम से अपने भक्तों के लिए काम कर रहे हैं, उनको थकान कभी भी नहीं लगती, कोई कष्ट भी नहीं लगता। देखो थकान लगती है 2 चीज़ों से, या तो अपनी शक्ति उसमें जा रही है, या मन नहीं है। जब आप कोई काम कर रहे हो जिसमें मन नहीं है, बहुत थकान लगती है, अरे यार। जैसे जनरली लोग ऑफिस में काम करते हैं, कोई मन नहीं होता उसमें किसी का, आप 5 घंटे के, तो 5 बज गया देखते रहते हैं, क्योंकि मन नहीं है, बहुत थकान लगती है उस काम में। लेकिन जिस चीज़ में आपको मन लग रहा है उससे तो आनंद आता, थकान कैसा लगता है, ठीक है। तो भगवान तो ऐसा काम करते ही नहीं है, वो तो जो भी करते हैं केवल आनंद कांडा, खाली आनंद के लिए करते हैं। भगवान ने उसकी लीला को, भगवान के जो इस दुनिया में आते हैं उसको लीला बोला जाता है। लीला मतलब आनंदमय है, उनकी लीला पूरी तरह सच्चिदानंद विग्रह, उनका लीला आनंद से भरा हुआ है, ठीक है। और उनकी लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए महान भक्त आते हैं, ठीक है। तो भगवान उसी के लिए, उसी चीज़ के लिए भगवान खुशी रहते हैं। तो कोई थकान लगेगी भाई आपको, आप आए हैं, आपके साथ आप क्या कर रहे हो इस दुनिया में, इंद्रिय भोग में लगे हुए, आपको बार बार बोल रहे हैं, भगवान थकते नहीं और दूसरा उपते भी नहीं, क्योंकि उनकी दया बहुत बड़ी है। भगवान किसी को छोड़ते नहीं कभी भी, ठीक है। उनकी दया रहती है, अरे भाई तुम समझ सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वैकुंठ आप जगत आ सकते हो, भगवान बोलते रहते। श्रील प्रभुपाद की